के अभियान को मदद मिल रही है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है झूठे दस्तखत, झूठी सियासत से जुड़ी हुई। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जिसको लेकर बवाल मच रहा। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर राष्ट्रपति को सौंपे। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस के दावे को फर्जी बता रही है। आपको ये भी दिखाते हैं कि कांग्रेस जिन 2 करोड़ किसानों के दस्तखत का दावा कर रही है उसका सच क्या है। राजस्थान में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान के बारे में पार्टी के नेताओं को सही से कुछ पता ही नहीं है। राजस्थान कांग्रेस का कोई नेता राज्य से 5 लाख तो कोई 10 लाख से ज्यादा तो कोई 1 करोड़ हस्ताक्षर राजस्थान से भिजवाने का दावा कर रहा है, लेकिन ये हस्ताक्षर किसने करवाए, अभियान कब चला, इसके बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं है। तो तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ा झूठ जिसका पर्दाफाश खुद ही किसान से जुड़े हुए हस्ताक्षर के मामले में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो ये कि राजस्थान में ही कुछ नेता कह रहे हैं कि 5 लाख के करीब दस्तखत हुए हैं किसानों के, कुछ कह रहे हैं 10 लाख से ऊपर हुए हैं, कुछ तो कह रहे हैं 1 करोड़ हो गए हैं। लेकिन ये अभियान कब शुरू हुआ, किसने इसकी जिम्मेदारी संभाली, कैसे वो ट्रक पूरा दिल्ली तक पहुंचाया गया, ये एक बहुत ही नपतुला जो सवाल था उसका कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा कांग्रेस नेता। और गहलोत सरकार में मुख्य सचेतक महेश जोशी का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर दिल्ली भेजे गए। हस्ताक्षर कराए, कितनों के कराए, कितने के आपने दिल्ली भेजे हैं? मैं समझता हूँ बहुत बड़ी संख्या में, कई लाख हस्ताक्षर करके हमने भेजा, 10 लाख से ऊपर हैं। तो वो सर कहाँ करवाए आपने? फील्ड में करवाए किसानों से या यहाँ बुलवाया था किसानों? नहीं, फील्ड में करवाए, हमारे कार्यकर्ता गए फील्ड में, हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता है। आज भी गांव-गांव में आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा, किसी दूसरी पार्टी का नहीं मिलेगा। वो अभियान चलवाया था आपने? वो अभियान चला था और वो हस्ताक्षर इकट्ठे करके वो दिल्ली भिजवाए। कितने हैं ये नहीं है। और जबकि जयपुर के किशन पॉल से विधायक अमीन कागजी 5 से 7 लाख किसानों के हस्ताक्षर का दावा कर रहे हैं। राजस्थान का कितना योगदान था उन 2 करोड़ में हस्ताक्षरों में? देखिए, वैसे तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 2 करोड़ मैं समझता हूँ कि 5-7 लाख किसानों ने यहाँ राजस्थान के भी साइन करके उसमें भेजे हैं। वो आपने कैसे करवाए थे साइन, जिन किसानों से करवाए? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को बिलों को जाके समझाया, किस तरह से किसानों को इसमें बिलों की बात नहीं सुनी गई है, वो सारी बातें समझा के यहाँ बुलाकर कराए थे या फिर वहाँ भेजा गया था? हमारे पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने घर घर जा जाकर पहले बिलों के बारे में बताया और लोगों के जो समझ में आया उन लोगों ने उस पर साइन करे। भवानी, पूरा दिन बीत गया इस पूरे बवाल में, कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेता स्पष्टीकरण दे पा रहा है और जिस पर यकीन भी हो सके कि भाई ये इतने संख्या में हस्ताक्षर आए कहां से हैं? देखिए प्रीति, कोई जवाब नहीं, सब कुछ गोलमाल है। अब अलग अलग दावे हैं और उसकी ओर से कोई सफाई अभी कांग्रेस की ओर से नहीं आई है कि आखिर ये सब हुआ कैसे था, किस तरीके से कराया था, अभियान कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब 10 लाख साइन की बात कर रहे हैं तो एक जब दिल्ली भिजवाएं तब जयपुर में हमने तो नहीं देखा कि किसी तरीके की औपचारिक तौर पर मीडिया को जानकारी दी गई, क्योंकि 10 लाख साइन अगर एक स्टेट से जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। टोटल 2 करोड़ में से 10 लाख, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एक ट्वीट जरूर कांग्रेस की ओर से, पीसीसी की ओर से 4 दिन पहले किया गया था जिसमें कहा गया था कि 10 लाख हस्ताक्षर उनकी ओर से करवाए गए, लेकिन बाकी चीजें सब कुछ नहीं है। कई सारे सवाल इसके अंदर खड़े हैं कांग्रेस की ओर से, फिलहाल अभी किसी तरीके का कोई जवाब नहीं है। जी बिल्कुल, और लगातार इस पर सवाल तो आगे भी पूछे जाते रहेंगे और साथ ही साथ लगातार जो मंत्री हैं उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं इस मामले पर। अभियान अभी मैं देख रहा था चला रहे हैं, आपने पहले भी हस्ताक्षर कराए थे, वो किन के थे? देखिए, हस्ताक्षर किसानों के थे पहले भी। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है और यहाँ जो खड़ा, मैं खुद खाचरियावास मेरे गांव का नाम है, आप खुद मेरे को पर्सनली जानते हो, क्या मेरी खेती नहीं है क्या? यहाँ जितने खड़े उनके गांव नहीं है? राजस्थान का हर शहर में गांव का आदमी रहता है, कहीं ना कहीं वो खेती से जुड़ा हुआ है। और गिरिराज जो है वो भी लगातार इस मामले पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन जवाब सिर्फ गोलमोल ही आ रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। पहले भी आपने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, वो क्या था किसानों का?
देखिए, वो किसानों के लिए पक्ष में जो अभियान चलाया था वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और पूरे देश के अंदर हस्ताक्षर करा के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी को वो ज्ञापन दिया गया था, जिसमें 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर थे। राजस्थान से कितने लोगों के थे? लगभग राजस्थान से संख्या ना काउंट नहीं की थी, लेकिन हर ज़िले में प्रभारी बनाए थे। हर ज़िले से जो है वो हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी बना के उनसे हस्ताक्षर करके मंगवाए थे और उनको सबको एक जगह समायोजित करके और दिल्ली भेजा गया था। राजस्थान में इंचार्ज कौन था उसका हस्ताक्षर अभियान का? हस्ताक्षर अभियान की अभी तो चूंकि कार्यकारिणी बनी नहीं है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी जो हैं वही देख रहे हैं, लेकिन हर जिले में अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। दिल्ली कौन लेके गया? दिल्ली अध्यक्ष जी लेके गए थे और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को हस्ताक्षर सपुर्द किए गए थे। अभी एक अभियान चलाया था ना, हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षर अभियान किसान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चलाया था, तो वो हस्ताक्षर तो अभी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी देकर आए हैं। राजस्थान से कितने लोगों को हस्ताक्षर लिए थे? 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हुए थे राजस्थान से। हाँ। वो कहाँ कराए? यही पार्टी कार्यालय के अंदर? पार्टी कार्यालय में नहीं हुए, हस्ताक्षर सारे गांव क्षेत्र में हमारे जो प्रभारी लगाए गए थे, हमारे जो सम्मान्य नेता है, उन सब ने मिलकर गांव में जाकर किसानों से हस्ताक्षर। उसके इंचार्ज बनाया था? पूरा टीम थी? पूरी टीम। कौन थे उसके समन्वय? सभी थे। अब ये तो मेरे से आप सेवा दल के बारे में पूछिए, वो आपकी भी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेवारी अब जन जागरण की जिम्मेदारी है। हम हर गाँव ढाणी में हस्ताक्षर अभियान में मेरी जिम्मेवारी नहीं थी। भवानी, ये कौन सा जन जागरण कांग्रेस पार्टी ने किसानों के जरिए करवाया कि उनके खुद ही के जो नेता हैं पार्टी के, उनका ही जन जागरण नहीं हो पाया, उन्हें ही नहीं पता है इस खबर के बारे में? देखिए प्रीति, यही सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज 18 इंडिया सवाल खड़े नहीं कर रहा, सवाल खुद कांग्रेस खड़े कर रही है। जिन नेताओं से हमने बात की है, जो प्रदेश कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष है, सेवा दल कांग्रेस के अंदर एक बड़ी ताकत होता है जिसका काम ही यही होता है कि लोगों के बीच में जाना, यानी कि अगर कोई अभियान चलाया जाता तो सेवा दल को जरूर जानकारी देता। सेवा दल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि राजस्थान से 1 करोड़ लोगों के अध्यक्ष हस्ताक्षर करवाए हैं। 2 करोड़ टोटल दिए हैं जिसका क्लेम किया गया, उसमें से 1 करोड़ का ये कह रहे हैं। कुछ नेता 5 लाख कह रहे हैं, कुछ 10 लाख कह रहे हैं, कुछ 10 से ज्यादा कह रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा है कि, और वो भी जिन लोगों से हमने बात की, कांग्रेस के कोई भी छोटे नेता नहीं है, सब ओहदेदार हैं, बड़े नेता हैं। इसमें से 2 सरकार में भी शामिल हैं, वो संगठन के भी बड़े नेता है। तो अगर उनको ये जानकारी नहीं है पूरी, तो आप अंदाजा लगाइए उससे कि छोटे कार्यकर्ता नेताओं को क्या जानकारी होगी और जो गाँव में बैठा हुआ वो किस तरीके से उन तक पहुंचा होगा। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं। कुछ नेताओं से हमने बहुत ही बेसिक सवाल है जिसके जवाब कांग्रेस के नेता ठीक से नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर कांग्रेस ने 2 करोड़ किसानों का दस्तखत बताकर जो ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा था, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने राहुल के दावे को फर्जी बताया। अब कांग्रेस के नेताओं के जिस तरह के विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं, उससे एक और बार फिर राहुल और कांग्रेस के दावे पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल उठता है कि क्या किसानों का नाम लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा, वो दस्तखत घोटाले का नतीजा था? क्या कांग्रेस ने दस्तखत घोटाला किया? कांग्रेस के दावे पर उठने लगे सवाल। सवालों के घेरे में 2 करोड़ दस्तखत वाला ज्ञापन। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर जयपुर में सेवा दल के कार्यकर्ताओं की जो तिरंगा यात्रा निकली, उसमें राजस्थान के कई दिग्गज नेता दिखे। इसमें यात्रा के साथ साथ चल रही गाड़ी में एक बोर्ड भी नजर आया, जिस पर किसान संघर्ष यात्रा का जिक्र दिखा। इस पर कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान की तारीख भी दिखी, जो 28 दिसंबर से 11 जनवरी की है। इस पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता दस्तखत करते भी दिखे। यह अभियान अभी जारी ही है, लेकिन राहुल गांधी 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा कर ज्ञापन सौंप भी आए। अब राजस्थान के एक विधायक का दावा है कि राहुल ने जो ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपे, उनमें से करीब 5 लाख से 7 लाख दस्तखत राजस्थान के किसानों के थे। मैं समझता हूं कि 5-7 लाख किसानों ने यहाँ राजस्थान के भी साइन करके उसमें भेजे हैं। राजस्थान में इतने किसानों के दस्तखत कब कराए गए, कहां कराए गए? जब यह सवाल पूछा गया तो विधायक जी की जुबान लड़खड़ाने लगी।
के यहाँ एक-एक बुलाकर आदमी कराए थे या फिर वहाँ भेजा गया था? हमारे पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने घर घर जा जाकर पहले बिलों के बारे में बताया और लोगों के जो समझ में आया उन लोगों ने उस पर साइन करे। कौन सा लीड कौन कर रहा था आपकी इस जो हस्ताक्षर अभियान प्रदेश की? कांग्रेस के जो दिल्ली मैनेजमेंट है, दिल्ली के जो आदेश हैं, यहाँ राजस्थान से? राजस्थान में, दिल्ली में जो भी तो एक हमारा नेटवर्क है, उन सब लोगों ने राजस्थान मिलके में मैं पूछ रहा हूँ तो हस्ताक्षर अभियान सारे को- विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई दिल्ली थी, कौन लेकर प्रदेश गया था? पदाधिकारियों को। ये तो प्रदेश कांग्रेस लेके गई थी। कौन मतलब अध्यक्ष गए थे कि बिल्कुल निश्चित तौर से अध्यक्ष गए थे। राहुल गांधी जब आंदोलनकारी किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने दो और नेताओं के साथ पहुंचे थे तो ट्रक भी नजर आया था। ट्रक कागजों से भरे थे और दावा किया गया था कि इसी में 2 करोड़ किसानों के दस्तखत थे। एक विधायक दावा कर रहे हैं कि सभी विधायकों के जरिए करीब 7 लाख किसानों के दस्तखत लिए गए, जबकि एक और कांग्रेसी नेता का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कितने किसानों के दस्तखत हुए। राजस्थान से कितने लोगों के थे? लगभग राजस्थान से संख्या ना काउंट नहीं की थी, लेकिन हर जिले में प्रभारी बनाए थे। हर जिले से जो है वो हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी बना के उनसे हस्ताक्षर करके मंगवाए थे और उनको सबको एक जगह समायोजित करके और दिल्ली भेजा गया था। राजस्थान में इंचार्ज कौन था उसका हस्ताक्षर अभियान का? हस्ताक्षर अभियान की अभी तो चूंकि कार्यकारिणी बनी नहीं है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी जो हैं वही देख रहे हैं, लेकिन हर जिले में अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। झूठ के पांव नहीं होते तो वो हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। सो कांग्रेस सेवा दल के राजस्थान प्रभारी भी इसे सच में बदलने में नाकाम रहे और उनका दावा ऐसा निकला जिसे हवा हवाई कहने में भी शर्म को शर्म आ जाए। राजस्थान से कितने लोगों को हस्ताक्षर लिए थे? 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हुए थे राजस्थान से? हाँ। कोई 7 लाख दस्तखत के दावे करता नजर आया तो कोई 1 करोड़। लेकिन राजस्थान में सरकार का हिस्सा प्रताप सिंह खाचरियावास को ही नहीं पता कि उनकी पार्टी ने राज्य से 7 लाख किसानों के दस्तखत दिल्ली भेजे या 1 करोड़। 2 करोड़ लोगों का और हस्ताक्षर से वहां दिया, और राजस्थान से भी जितने हस्ताक्षर हुए कितने वो सारे हस्ताक्षर, वो हिसाब किताब न्यूज 18 पे आप मांगना चाहते हो वो कितने हुए आप चिंता मत करो, लेकिन आप मोदी सरकार की ज्यादा चिंता मत करो। किसान ने जितने हस्ताक्षर किए ना वो हमने भेज दिए। कांग्रेस अपनी छोटी सी उपलब्धि का बखान करने के लिए देश की मीडिया के सामने बार बार आती रहती है, लेकिन राजस्थान या देश में जब किसानों के हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे तब पार्टी कहां दुबकी हुई थी, इसका हिसाब किसी के पास नहीं। ऐसे में सवाल वही कि क्या 2 करोड़ किसानों के दस्तखत के दावे फर्जी हैं? क्या कांग्रेस ने अब दस्तखत घोटाला कर दिया? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है किसानों की सरकार से होने वाली बैठक से जुड़ी हुई। कल होने वाली बैठक अब 30 दिसंबर को होगी। खबर है कि सरकार और किसानों के साथ अगली बैठक 30 दिसंबर को 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। और इस बैठक के बारे में कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान संगठनों को पत्र लिखा है। रवि सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। रवि, कितने संगठन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और क्या डिटेल है? देखिए, 40 संगठनों को ये चिट्ठी लिखी गई है कृषि सचिव की तरफ से, और जिसमें ये कहा गया है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक के लिए आप आएं, और सरकार की तरफ से ये निमंत्रण भेजा गया है चिट्ठी के रूप में। और ये भी कहा गया है कि सरकार MSP से लेकर और तीनों कानूनों, तीनों बिलों को लेकर और तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर किसानों की आपत्तियां हैं, उनकी समस्याएं हैं और जिसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी दोपहर के 2 बजे। जी, और बने रहिएगा रवि। एक और खबर है, इससे पहले किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के घर एक अहम बैठक हुई जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी हिस्सा लिया है। गृह मंत्री के घर हुई बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। साथ ही कहा जा रहा है कि परसों जो बैठक किसानों के साथ होनी है उस पर एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा इस बैठक में। रवि, बैठक को लेकर अपडेट बताइए। देखिए, वो बैठक खत्म हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह के घर पे करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये दोनों ही केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, जिसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। और ये दोनों ही ऐसे मंत्री हैं जो किसान जो आंदोलन है उससे निपटने के लिए और किसान संगठनों से बातचीत की अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जितने भी बैठकें हुई हैं अभी तक, ये दोनों ही मंत्री
उसमें शामिल रहे हैं। तो 30 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है किसान संगठनों के साथ में विज्ञान भवन में, उसको लेकर तमाम वो अभी तक के डेवलपमेंट, अभी तक की जो चीजें हुई हैं वो ब्रीफ किया गया है गृह मंत्री को, और इसके अलावा आगे की क्या रणनीति बनाई जाए, सरकार का क्या रुख होगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। रवि, मैं आगे भी आपसे जुड़ूंगी क्योंकि ये लगातार बैठक पर अपडेट्स आ रहे हैं। और इधर दिल्ली से एक और महत्वपूर्ण खबर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। सामने आई तस्वीरों में पार्षद मेज पर खड़े दिखे हैं और बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी शुरू की है। हंगामा कर रहे पार्षदों को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी पार्षद हंगामा करते रहे। थोड़ी देर में यह हंगामा मारपीट में बदल गया। आम आदमी पार्टी की पार्षद मोहिनी जिंदाल के हाथ में चप्पल भी दिखाई दी। मेयर ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने की काफी कोशिश की और इस दौरान पार्षद शांत होने की बजाय मेयर की कुर्सी तक पहुंच गए और हंगामा करते रहे। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं। दिल्ली में पार्षदों के बीच किस तरह से हंगामे की तस्वीरें हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, ये हाथापाई की और चप्पल हाथ में उठाने की नौबत क्यों आ गई? जी, आज ईस्ट एमसीडी का हाउस बुलाया गया था जिसपे कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, पर एमसीडी घोटाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से नारेबाजी शुरू की गई। वहीं बीजेपी के पार्षदों ने 13,000 करोड़ रुपए के जो फंड को लेकर लगातार वो मांग करते आए हैं, उसको लेकर बातचीत और नारेबाजी शुरू की और उसके बीच गहमा गहमी बढ़ गई। माहौल इतना गर्म हो गया कि तमाम जो पार्षद थे वो एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। एक पार्षद जो है वो चप्पल उठाती हुई नजर आई। जो मेयर थे उनकी टेबल तक लोग पहुंच के लगातार नारेबाजी करते रहे। इस पूरे हंगामे के बाद फिलहाल जो एक्शन लिया गया है उसमें नेता विपक्ष और जो महिला पार्षद चप्पल उठाई नजर आ रही है, उन दोनों को 15 दिन के लिए सदन से सस्पेंड किया गया है। जी, लेकिन ये तस्वीर दिल्ली के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी नहीं है। प्रियंका, इधर आपको एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में बता दें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के आपस में भिड़ने की ये तस्वीरें हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। सामने आई तस्वीरों में आप देखिए पार्षद मेज पर खड़े दिखे हैं और बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की है। हंगामा कर रहे पार्षदों को शांत करने की कोशिश हुई है, लेकिन हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी पार्षद हंगामा कर रहे हैं और थोड़ी देर में ये हंगामा मारपीट में तब्दील हो गया है। आम आदमी पार्टी की पार्षद मोहिनी जिंदाल, जिनको अभी हम दिखा भी रहे थे, उनके हाथ में चप्पल भी दिखाई दी है। मेयर ने हंगामा शांत कर रहे लगातार हंगामा को कंट्रोल करने की कोशिश की और इस दौरान काफी देर लग गई इस हंगामे को शांत करवाने में। पार्षद शांत होने की बजाय मेयर की कुर्सी के पास पहुंच गए और यह हंगामा और बढ़ता चला गया। मोहिनी जिंदाल, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिन्होंने हाथ में चप्पल उठा ली और उन्होंने चप्पल सामने खड़े हुए पार्षद पर मारी भी है, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ
आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देख। वेलकम बैक। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। सामने तस्वीरें आप देखिए, पार्षद मेज पर खड़े हैं और बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की है। हंगामा कर रहे पार्षदों को शांत करने की कोशिश की गई है, लेकिन हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी पार्षद हंगामा करते रहे और थोड़ी देर में यह हंगामा मारपीट में तब्दील हो गया। आम आदमी पार्टी की पार्षद मोहिनी जिनवाल के हाथ में चप्पल भी दिखाई दे रही है और उस दौरान उन्होंने चप्पल से सामने खड़े हुए पार्षद पर हमला भी किया है। मेयर ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत रहने की बहुत कोशिशें की कि आप शांत हो जाइए, लेकिन कोई भी पार्षद शांत नहीं हुआ। मेयर की कुर्सी की तरफ हालांकि वो फिर बढ़ गए और इस दौरान काफी हंगामा होता रहा, लेकिन मोहिनी जिनवाल जिनके हाथ में चप्पल दिखाई दी, उन्होंने सामने खड़े हुए पार्षद पर चप्पल मारी भी है। और ये पूरा जो मामला है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद सामने आया है। बार बार बीजेपी के पार्षदों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे और इसी को लेकर पूरा जो मामला है वो बिगड़ गया। और ये बार बार कहा जा रहा है कि खास तौर पर इस पूरे मामले में यह हंगामा इसलिए बढ़ा कि दोनों ही तरफ से कोई भी एक पक्ष शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा था।
तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। मोहिनी जिनवाल जो कि देखिए किस तरह से अपने पैर की चप्पल निकालकर हाथ में लिए सामने खड़े हुए पार्षदों पर पहले तो उन्होंने हमला करने की कोशिश की, फिर बाद में उन्होंने उस चप्पल से सामने खड़े पार्षद पर उस चप्पल को चला भी दिया। तो मोहिनी जिनवाल ये सामने खड़ी हुई पार्षद जो दिख रही हैं आपको, इन्होंने देखिए चप्पल भी चला दी है। ये हाल है इस वक्त। आपको बता दें ये पूरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है पूर्वी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक की, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़े हैं। हंगामा बहुत देर तक होता रहा, मारपीट की नौबत आई। तस्वीरें आप देखिए, पार्षद मेज पर खड़े हुए हैं, बीजेपी पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। पार्षदों को शांत करने की कोशिश की गई है लेकिन हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी पार्षद हंगामा कर रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें थोड़ी देर में मारपीट में बदल गई और आम आदमी पार्टी की पार्षद मोहिनी जिनवाल, उनके हाथ में चप्पल थी, उन्होंने चप्पल भी चलाई है। मेयर ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत रहने की बार बार कोशिश की लेकिन शांत होने के बजाय वो लोग मेयर की कुर्सी की तरफ पहुंच गए और हंगामा करते रहे।